अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं मानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ, ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन दस्तों का दिन आज मनाया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान यूएन चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए काम जारी रखेगा। पाकिस्तान अपने बहादुर अमन दस्तों की कुर्बानी का जज्बा याद करता है। पाकिस्तानी अमन दस्ते दुनिया में बेअमनी के शिकार इलाकों में इंसानियत की खिदमत जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार की और अमन मिशन के लिए पाकिस्तान की मुआवनत का आगाज 1960 में हुआ। पाकिस्तान 60 साल में 26 मुल्कों में 46 अमन मिशन में हिस्सा ले चुका है। इस वक्त पाक फौज के 7500 जवान और अफसरान अमन मिशन में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान अमन ऑपरेशन में खवातीन दस्तों को तैनात करने वाला वाहिद मुल्क है। पाकिस्तानी खवातीन के दस्तों ने अमन और इंसानियत की खिदमत के लिए मिसाली किरदार अदा किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन दस्तों का दिन आज मनाया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान यूएन चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए काम जारी रखेगा। पाकिस्तान अपने बहादुर अमन दस्तों की कुर्बानी का जज्बा याद करता है। पाकिस्तानी अमन दस्ते दुनिया में बेअमनी के शिकार इलाकों में इंसानियत की खिदमत जारी रखे हुए हैं। आलमी पीस कीपिंग डे पर अफवाज पाकिस्तान की खिदमत को कैसे फरामोश किया जा सकता है। पाकिस्तानी अमन के सफीरों ने दुनिया भर में अमन का परचम अपनी जानों पर खेलकर बुलंद किया। हमेशा मजलूमों की आवाज बने, बेसहारों का सहारा और जालिमों के सामने आहनी चट्टान। ये है अफवाज पाकिस्तान जिसकी गवाह है अक़वाम आलम। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। अमन दुश्मनों को नाखून चने चबवाने वाले पाक फौज के जवानों ने जहां पाकिस्तान में अमन दुश्मनों को तय उबाला किया, वहां दुनिया के कोने कोने में अमन की बहाली के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। सैकड़ों निहत्ते शहरियों की जिंदगियां बचाईं। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। पाकिस्तानी पीस कीपर्स ने दुनिया के 26 मुल्कों के 44 अमन मिशंस में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। ये अमन नाकाबिले फरामोश है कि पाकिस्तान अमन के सफीरों में से 156 ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और जालिमों से मजलूमों की हिफाजत की। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी खवातीन और मर्द सिपाहियों ने ही अपने किरदार और मोहब्बत से दुनिया की मुख्तलिफ कौमियतों को अपना गर्विदा बनाया। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी अफवाज पाकिस्तान के मोतरफ हैं। It's my experience of 10 years as High Commissioner for Refugees, being in some of the most dangerous areas in the world, that to gain the confidence of populations, to gain the confidence of communities, women peacekeepers, both military and police, are absolutely essential. And they can do things that us, men, are not able to do, gaining that confidence and creating conditions for a much more effective action of our peacekeeping units. गुज़श्ता साल अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तानी अफवाज को खत्ते में अमन की ज़ामिन करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद और शुमार के मुताबिक 70 साल कबल पहली मरतबा पीस कीपिंग मिशन के आगाज से लेकर अब तक 3700 फौजी, पुलिस और सिविल पीस कीपिंग अपनी जानें गंवा चुके हैं। गुज़श्ता साल 37 ममालिक से ताल्लुकात रखने वाले 132 अफराद पीस कीपिंग मिशन के दौरान जान बहक हो गए थे। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। मौसम की बदलती रुतों की बात करें तो मुल्क में शदीद गर्मी के बाद आज से बादल
बादलों की चहल पहल और हवा ने मौसम को हसीन बना दिया है। महकमे मौसमियात और NDMA के मुताबिक मंगल तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद जम्मू कश्मीर में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने मुल्क में आज से बारिश का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की है। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और पिशावर में खुलकर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मालाकंड, पिशावर, मर्दान और कोहाट में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, जबकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों की जड़ी लगेगी। इस दौरान पहाड़ों पर भी आसमान से सफेद मोतियों की बरसात का इम्कान है। पेशगोई के मुताबिक मलिका कोहसार, मरी में हल्की बारिश, काले बादलों का राज और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। मलिका कोहसार का हुस्न निखर गया है। एक तरफ बारिश के बायस मौसम सुहाना हुआ है तो दूसरी जानिब कोरोना के बायस सयाहों की आमद पर पाबंदी से मरी वीरान है। NDMA ने भी जारी एडवाइजरी में तमाम सूबाई महकमों, NHA, FWO और दिगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। NDMA का कहना है कि तमाम महकमे हंगामी सूरत-हाल की रिपोर्ट दिन में 2 मरतबा NDMA को इरसाल करें। कराची में भी आसमान पर बादलों का राज कायम हो गया, ठंडी हवाएं भी चल पड़ी हैं। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि महकमे मौसमियात ने मुल्क में आज से बारिशों के नए सिलसिले शुरू होने की पेशगोई की है और कराची के साथ साथ इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद और पिशावर में खुलकर बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक मालाकंड, पिशावर, मर्दान और कोहाट में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों की झड़ी लगेगी। और अब आपको बताएं कि कराची में गिरकर तबाह होने वाले PIA तैयारे की तहकीकात जारी हैं। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम चौथे रोज भी हादसे की वजूहात जानने के लिए सरगर्म है। कराची तैयारा हादसा, फ्रांसीसी माहिरीन की तहकीकात का चौथा रोज। फ्रांसीसी एयरबस माहिरीन हादसे की जगह पर मौजूद हैं, जबकि तफ्तीश जारी है। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन के माहिर भी टीम के हमरा मौजूद हैं। PIA तैयारा हादसे की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त, 6 रोज बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया। फ्रांसीसी टीम का तीसरे रोज भी हादसे की जगह का दौरा, जदीद आलात से हादसे की वजूहात जानने की कोशिश जारी है। फ्रांसीसी टीम की कराची में कौमी एयरलाइन का तैयारा गिरने की वजूहात जानने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। हादसे के 6 रोज बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया। तर्जुमान PIA ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिलने की तस्दीक करते हुए कहा है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश सुबह नए सिरे से शुरू की गई थी, जो मलबे के नीचे से मिल गया है। तर्जुमान PIA का कहना है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तैयारा हादसा तफ्तीशी बोर्ड के हवाले कर दिया गया। इससे तहकीकात में बहुत मदद मिलेगी। दूसरी जानिब एयरबस की टीम तैयारा गिरने के मुकाम से लेकर रनवे तक तहकीकात को जारी रखे हुए हैं, जबकि तैयारे के मलबे से मजीद शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन तैयारा हादसे से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। वफाकी वुज़रा, सिविल एविएशन और PIA के आला हुकाम भी इजलास में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म को लवाहिकीन के लिए हुकूमती इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई और आइंदा के लिए भी हुकूमती हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। जहाज लैंड करने के बाद क्यों दोबारा उड़ाया गया, तहकीकात में सब मालूम हो जाएगा। वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हादसे की इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट 22 जून को पार्लियामेंट और अवाम के सामने पेश करेंगे। मैं वजीर हवाबाजी हूँ लेकिन माहिर नहीं हूँ। 22 तारीख का ये वाकया है और मिनिमम टाइम प्रोविजनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 22 जून 2020 को इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट में और अवाम के सामने रख दी जाएगी। ये प्रोविजनल रिपोर्ट होगी और ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, न किसी को बचाने की न किसी को फंसाने की। इसमें कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए या किसी को कोई रिलीफ दिया जाए, ये नहीं होगा। ये मैं कौम के साथ कमिट करता हूं और ये कमिटमेंट इमरान खान की भी है और ये कमिटमेंट मेरी भी है कि कम से कम वक्त और फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन और सारी मालूमात कौम के सामने रखना, ये हमारी अहम जिम्मेदारी है।
सिंध हाई कोर्ट में PIA तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत आज होगी। दरखास्त गुजार का कहना है कि PIA के इंस्पेक्शन और क्लियरेंस के बगैर मुसाफिर तैयारों को रोका जाए। दरखास्त में CEO PIA को भी फौरी तलब करने की इस्तदा की गई है। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्तों की समाअत आज करेगा। उधर पिशावर का मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। तामीराती काम एक बार फिर रोक दिया गया। तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से स्टाफ ने मजीद काम करने से इनकार कर दिया है। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, अगर पिशावर रैपिड ट्रांजिट मंसूबे के हवाले से बात की जाए तो सूबाई हुकूमत का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था जो अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था। 1 साल में मुकम्मल करने का वादा किया था, लेकिन वादा जो वो दरे के दरे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह इसकी बार बार डिजाइनिंग की चेंजेस की वजह से इसकी लागत में भी जो है वो दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। जबकि सूबाई हुकूमत ने कई बार जो है इफ्तिताह की तारीख भी दी गई, लेकिन जो तारीख है वो तारीख पे ही ख़त्म हो गई। जबकि अभी भी जो है वो कुछ स्टेशन जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ स्टेशन पर काम जारी है, जिसकी वजह से ये ताख़ीर का शिकार होता जा रहा है। जबकि पिछले 5 महीनों से मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी जो है वो अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से जो मुलाजिमीन है, जितना भी स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, इंजीनियर स्टाफ है, उन्होंने काम छोड़कर काम करने से इनकार कर दिया गया। जबकि उन्होंने एहतजाज भी किया था, लेकिन इंतज़ामिया के जो कान है वहाँ से जू तक न रिंगी और इनके मुतालबात जो है वो न माने गए, जिसकी वजह से उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया गया है। इसी तरह जो गैर मुल्की इंजीनियर्स हैं, कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती तदबीर ना होने की वजह से उन्होंने भी काम करने से इनकार कर दिया गया है। जबकि कंपनियों को ये हिदायत दी गई है कि यहाँ पे जो है वो कोरोना वायरस से एहतियाती तदबीर अपनाई जाए, ताकि जो काम है वो तसल्ली बख्श किया जा सके और हम महफूज रह सकें और काम जो है वो जारी रख सकें। लेकिन जो गैर मुल्की इंजीनियर्स हैं, कुछ तो जो है वो अपने मुल्क वापस लौट गए हैं। उनका यही कहना है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र सूबाई हुकूमत जो है वो एहतियाती तदबीर अपनाए, ताकि हम यहाँ पे काम दोबारा शुरू कर सकें। इसी तरह काम तो बंद हो चुका है, BRT जो है वो उसमें ताख़ीर पे ताख़ीर होती जा रही है, लेकिन शहरियों का यही कहना है कि ये BRT जो है पिशावर के शहरियों के लिए एक ख्वाब सा बनता हुआ। आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सखर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शाय खुरनोश की चीजों के साथ सब्जी और मुर्गी के रेट भी आसमान से बातें करने लगे। मजीद जानते हैं औरंगजेब हमारे नुमाइंदे जो कि इस वक्त दुकान पर मौजूद हैं। जी औरंगजेब। सर पहले गोश्त 170, 180, 200 रुपए किलो बिकता था, अब गोश्त 370 रुपए पे आ गया है। तो गरीब आवाम खाए भी तो क्या खाए। रमज़ान से पहले तो मुर्गी 180 रुपए 200 के करीब चल रही थी, लेकिन अब आज का रेट जानो तो 370 कोई बता रहा, कोई 380 बता रहा है। दिन ब दिन इन चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आवाम जाए तो जाए किधर। हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम के लिए कोई ना कोई इस महंगाई के लिए रिलीफ निकाले। बहुत शुक्रिया औरंगजेब मलिक। रहीम यार खान में चिकन को भी पर लग गए 260 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला चिकन 400 रुपए से लेकर 450 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानेंगे मोहम्मद फारूक से। जी फारूक। हम यहाँ से चिकन लेने आए हैं, चिकन 400 रुपए किलो बिक रहा है, बहुत महंगा है, महंगाई बहुत हो गई है, गरीब आदमी है, कहाँ से चिकन लें, महंगाई बहुत है। ऐसे ही चढ़ी है ना, उसके बाद इतना चिकन महंगा हो गया 400 रुपए किलो दे रहे हैं, जबकि ये 250, 200, 250 चल रहा था। ये बहुत महंगाई, अब कहाँ से ले हम चिकन। हमें सप्लाई बहुत महंगी मिल रही है, 226 रुपए सप्लाई है, गवर्नमेंट का रेट है 180 रुपए, 48 और 50 रुपए रेट जिंदा का काम है और 90 रुपए गोश्त का रेट कम है। हम कहाँ से बेचें, हम घाटे में नहीं बेच सकते। और हमारी हुकूमत पंजाब से और वज़ीर आज़म से अपील है और गुजारिश करते हैं कि रेट लिस्ट के ऊपर और इस मसले के ऊपर एक्शन ले। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू होने लगा। 24 घंटे में मजीद 2636 नए केसेस सामने आ गए। एक रोज में रिकॉर्ड 57 अमवात भी हुई। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू होने लगा है। 24 घंटों में मजीद 2636 नए केसेस सामने आ गए हैं। एक रोज में रिकॉर्ड 57 अमवात भी हुई हैं।
24 घंटों के दौरान केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। नए रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुल्क भर में मजमूई तौर पर वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 64,028 हो गई है, जबकि आपको बताते चलें कि 57 रिकॉर्ड अमवात भी हुई हैं और जाँ बहक अफराद की तादाद 1,317 हो गई है। सिंध में 25,309 केसेस के साथ सरे फहरिस्त है। मजीद जानेंगे सजाद काजमी से। सजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो है कोरोना की केस में इजाफा देखने में आ रहा है और घंटों की अगर बात की जाए तो 330 नए रिकॉर्ड केसेस में आ चुके हैं और ये अब तक के जो एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस हैं और 24 घंटों में अभी जो अमवात का सिलसिला वो भी थमा नहीं है और 27 नई जो रिकॉर्ड अमवात अब तक हो चुकी हैं। अब मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की मजमूई जो तादाद है वो 64,028 तक पहुंच चुकी है और सिंध में अगर बात की जाए तो 25,309 केसेस अब तक जो है सामने आ चुके हैं और सिंध अब तक सबसे ज्यादा केसेस आने वाला जो सूबा है। उसके साथ साथ पंजाब की अगर बात कीजिए, पंजाब के केसेस की तादाद 22,964 है और केपी के में 8,842 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। इसी तरह बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो कोरोना मरीजों की तादाद 3,928 है और इस्लामाबाद में 2,100 केसेस अब तक जो है सामने आ चुके हैं और गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है केसेस मजीद बढ़ रहे हैं और अब तक जो है 658 केसेस सामने आ चुके हैं। आजाद कश्मीर से 227 अफराद में जो है कोरोना की अब तक जो है तस्दीक हो चुकी है। और इसी तरह मुल्क भर में अब तक 22,305 अफराद जो है और कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन अब तक जो है अब शुरू में जो एक लेयर नीचे आई थी उसके बाद दोबारा से लेयर ऊपर जा रही है और दोबारा से केसेस में इजाफा जरूर आ रहा है, लेकिन अब जो सेहतयाबी का लेवल वो भी गिरता जा रहा है। इसी तरह मुल्क भर में अब तक 1,317 अफराद कोरोना से जो है जाम अजनू की बाजी हार चुके हैं और 24 घंटों के दौरान 11,931 नए टेस्ट जो हैं अब तक किए जा चुके हैं और आज मजमूई तौर पर देखा जाए तो अब तक 5,20,017 टेस्ट जो है मजमूई तौर पर अब तक जब से कोरोना शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक जो है किए जा चुके हैं मुल्क भर में। जी बहुत शुक्रिया सजाद आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से निपटने के लिए पूरी दुनिया में इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा वर्चुअल इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान बोले, कोरोना की वजह से बरामदात मुतासिर हुई, तरक्की पज़ीर ममालिक की इमदाद में इजाफा होना चाहिए। With global solutions, the world is not going to recover from this recession if the bigger part of the world's population is wallowing into poverty. Again, I want to say that please pursue these initiatives. It is very important that the world, which became insular when COVID-19 hit the world, it's very important that the world now looks at this whole issue globally. And therefore, I'm sure if the developed countries put their minds together and treat this as a global situation, I think that we will all come out of it unscathed. Right now, things look bleak, but I think if we deal it as a global issue, I think that the world will come out of it. वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, शुगर माफिया की सरपरस्ती शरीफ खानदान कर रहा था। सलमान शहबाज चीनी माफिया के शुगर डैडी बने रहे। नून लीग ने IPPs को 486 अरब जारी किए। शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शरीफ, वो शुगर डैडी ने फैसिलिटेट किया सारी जो उसमें मराहिल होते हैं सब्सिडी के देने के लिए, जिसमें कि कई उन पैमानों को नजरअंदाज किया गया कीमतों के लिहाज से कि जो कॉस्ट प्राइस थी वो डिटरमिन होना थी, वो नहीं हुई कि जी आगे इसको थर्ड पार्टी को दे देंगे और वो कर लेगी। उस वक्त जो अवेलेबल शुगर थी उसका कम हिस्सा एक्सपोर्ट किया, बजाय उस वक्त के जबकि कीमतें सबसे ऊंची थी, मुल्क का फायदा होता, एक्सचेंज रेट फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता, उन्होंने शुगर डैडी को खुश करने के लिए उन्होंने ये सब्सिडी दी। पीपल्स पार्टी ने चीनी बरामद करने की इजाजत देने पर वज़ीर आज़म से इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि चीनी रिपोर्ट पर सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जिनकी वजह से शुगर की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो इस इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा कराते वक्त 2019 की प्राइसेस को लिया और एक बार भी वजीर आला सिंध को मदऊ नहीं किया गया। यह शो करता है कि सिंध हुकूमत का इस पूरे प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूं आपको कि सिंध हुकूमत ने 18, 19, 20 में कोई शुगर सब्सिडी नहीं दी। इस इंक्वायरी रिपोर्ट को जमा कराते वक्त DGFIA ने वजीर आजम पाकिस्तान को एक खत अरसाल किया और उस खत के अंदर आखिर में उन्होंने कहा कि सर ये मेरी फाइंडिंग है,
कमेटी की 3 मेंबर कमेटी थी ये, इसको फोरेंसिक के लिए भेजना चाहिए और इस इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग को लीगल कवर देने की जरूरत है। पंजाब में तब्दीली का प्लान तैयार, जो काम नहीं करेगा घर जाएगा। कारकर्दगी ना दिखाने वाले वज़रा और ब्यूरोक्रेट को फारिग या तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। सूबे पंजाब में एक दफा फिर तब्दीली की हवा चलने को है तैयार। पंजाब हुकूमत ने फिर से वजारतों और ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियों पर गौर शुरू कर दिया। बुजदार सरकार कारकर्दगी न दिखाने वालों के खिलाफ एक्शन ले सकती है। मायूस कुन कारकर्दगी दिखाने पर पंजाब के 4 सूबाई वज़रा के कलमदान वापस, जबकि 6 सूबाई वज़रा के कलमदान तब्दील किए जाने के रोशन इम्कानात हैं। ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो पंजाब में 7 सेक्रेटरीज, 3 कमिश्नर्स, 11 डेप्यूटी कमिश्नर, 7 DPOs, 2 RPOs की तब्दीली भी हो सकती है। बावसूख ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को वज़रा और महकमाना कारकर्दगी समेत जिला पुलिस की कारकर्दगी की रिपोर्ट्स मौसूल होना शुरू हो गई हैं, जिनकी रोशनी में वजीर आला अहम और बड़े फैसले करेंगे। इस मामले पर बुज़दार को वजीर आजम की भी हिमायत हासिल हो चुकी है। जो वज़रा अब तक हुकूमत के पहले 100 दिन की ब्रीफिंग और जिम्मेदारियों पर पूरा नहीं उतर सके, उनकी तब्दीली के साथ 7 कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरीज, पुलिस के आला ओहदों पर भी तब्दीलियां हो सकती हैं। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। मॉडल उस्मान खान कहती हैं उनका और उस्मान मलिक का ताल्लुक 2 साल पुराना है। 5 माह कबल उस्मान मलिक ने उनसे शादी करने का इजहार किया था। जिस घर में मलिक रियाज की बेटियां घुसी हैं वो उसमें अरसा दराज से क़याम पजीर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। जो उन्होंने किया है उस चीज का उन्हें जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने ये मेरे साथ मॉडल और अदाकारा उज़मा खान और उनकी बहन हुमा खान पर मलिक रियाज की बेटियों के तशद्दुद का मामला तूल पकड़ गया। अदाकारा के मावन वकील अली इशफाक ने मामले में मुलव्विस मुल्जिमान की फिलफोर गिरफ्तारी और अदाकारा समेत उनके वकील हसन नियाजी को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। हमें फिलफोर सिक्योरिटी दी जाए, ये पहला मुतालबा है। हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि कम अज कम तफ्तीश जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की जाती सरबराही में हो। फिलफोर जो है मुल्जिमान की गिरफ्तारी जो है अमल में लाई जाए और कतई तौर पर यह तासुर न दिया जाए कि ये बाअसर लोग हैं। अदाकारा उज़मा खान का कहना था कि उस्मान मलिक उनसे शादी करना चाहता था। उनके इनकार के बावजूद मलिक उस्मान उनसे राब्ते में रहा। उनका मजीद कहना था कि आमना उस्मान ने इससे कबल उनसे किसी किस्म का राब्ता नहीं किया। उन्होंने आमना उस्मान को उसी दिन देखा जिस दिन वो गार्ड्स के हमरा उनके घर दाखिल हुई। उस्मान के साथ मेरी दोस्ती थी, ठीक है, और वो मुझसे निकाह करना चाहता था। मैं 2 साल से उसे जानती हूँ, ठीक है। और रही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी वार्न नहीं किया। इसका कोई एविडेंस नहीं है और इस चीज का कोई एविडेंस भी नहीं है। और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल भी नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफा उसी दिन है। अदाकारा के मावन वकील ने पुलिस की जानिब से दर्ज की गई FIR पर तहफुजात का इजहार करते हुए कहा कि FIR में दफा 506 दर्ज की गई है, जबकि वाक़े के मुताबिक दफा 506B लागू होती है। जब आपके पास असला है और आप थ्रेट कर रहे हैं किसी को असले के जोर पे, तो कानूनी तौर पर जो है ये बड़ी मुस्तनद किस्म की राय है, ये कंसिडर्ड ओपिनियन है। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि 506B या 506 सबसेक्शन 2 जो है अट्रैक्ट करता है, जिसकी 10 साल सजा है। अली इशफाक ने पुलिस की जानिब से अब तक एक भी गिरफ्तारी न करने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि आमना उस्मान मलिक ने जो बहुतान बैरिस्टर हसन नियाजी पर लगाया है उसके खिलाफ FIA में दरखास्त भी जमा करवाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के हमरा जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर वक़ार यूनुस आउट ऑफ कंट्रोल सोशल मीडिया से दिल बर्दाश्ता हो गए। गैर अखलाकी वीडियो जारी होने और अवामी हंगामे पर वक़ार यूनुस ट्विटर को छोड़ने का ऐलान कर चुके। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सुबह जब मैं उठा तो किसी अल्लाह के बंदे ने मेरा ट्विटर हैक करके तो नहायती नाजेबा, नहायती बेहुदा वीडियो को मेरे अकाउंट से लाइक किया हुआ है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है और बड़े अफसोस की बात है और बड़ी तकलीफ दे बात है मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। मैं समझता था सोशल मीडिया या ट्विटर एक इंटरेक्ट करने का तरीका है जो कि अपने जानने वाले, अपने पहचानने वालों को इंटरेक्ट करने का तरीका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इंसान ने पहली दफ़ा नहीं किया, ये पहले भी हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि
یہ آدمی تو یہ انسان تو باز نہیں آئے گا. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج کے بعد میں سوشل میڈیا پہ نہیں آؤں گا، کیونکہ مجھے اپنی فیملی زیادہ عزیز ہے، مجھے اپنے گھر والے زیادہ پیارے ہیں. تو آج کے بعد آپ مجھے سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھیں گے. ہم سوری اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے اس بات سے. آسٹریلیا نے T20 ورلڈ کپ کی میزبانی سے معذرت کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ورلڈ T20 کے مستقبل کا فیصلہ 10 جون تک مؤخر کر دیا. اجلاس میں شریک ممبران کا بورڈ کے فیصلے پر اظہار ناپسندیدگی. ورچوئل بورڈ اجلاس میں شریک ممبران نے تفصیلات مانگ لیں. ورلڈ T20 اس سال اکتوبر نومبر میں آسٹریلیا میں شیڈیول ہے، لیکن کورونا اور مالی مسائل کی وجہ سے آسٹریلیا ایونٹ کی میزبانی نہیں چاہتا ہے. ذرائع کے مطابق متعدد رکن ممالک کا ICC اجلاس میں کہنا تھا کہ بورڈز کے معاملات رازداری سے طے ہونے چاہیے. ورلڈ T20 منسوخی کی خبر سے بورڈز اور گلوبل باڈی کی رازداری بھی متاثر ہوئی ہے. بورڈ نے ICC سے کہا ہے کہ وہ کرکٹ اور ورلڈ T20 کے لیے اسٹیک ہولڈر سے رابطے میں رہیں تاکہ کورونا کی تازہ ترین صورتحال کی روشنی میں بہتر فیصلے ہو سکے. اس سے قبل بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ آسٹریلیا نے ICC کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ ورلڈ T20 کا انعقاد اس سال مشکل ہے اور بھارت کو 2021 کے اگلے ایونٹ کی تیاری کا کہا جائے. کورونا صورتحال کے تحت ورلڈ T20 کا انعقاد تقریباً ناممکن ہے، لیکن ورلڈ T20 کی جگہ IPL کے انعقاد کی خبروں سے بورڈز ممبر ناخوش ہیں. ذرائع کے مطابق فیصلے میں تاخیر کی وجہ بھی بورڈ ممبران کی ناراضگی ہے. پاکستان کے سابق آف سپنر ثقلین مشتاق کو PCB نے ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئر ڈیولپمنٹ تعینات کر دیا. PCB کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کہتے ہیں PCB کا مقصد قومی کرکٹ ٹیم کو دوبارہ ٹاپ رینکنگ میں پہنچانا ہے. رپورٹ کریں گے وقار حسین. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ثقلین مشتاق اور گرینڈ برڈ برن کی تقرریوں کا اعلان کر دیا. دونوں ہائی پرفارمنس سینٹر میں خدمات انجام دیں گے. ثقلین مشتاق کو ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئر ڈیولپمنٹ تعینات کیا ہے، جبکہ گرینڈ برڈ برن ہیڈ آف ہائی پرفارمنس کوچ مقرر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اثر ملک کو ہائی پرفارمنس آپریشنز کا مینیجر مقرر کیا گیا ہے. گرینڈ برڈ برن 2 سال سے پاکستان ٹیم کے فیلڈنگ کوچ بھی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ تعلق قائم رہنا اعزاز کی بات ہے. It's my belief that world's best coaching is a critical component of helping our players take Pakistan to a new era of dominance in the world game. ثقلین مشتاق کا کہنا تھا کہ ملک کی نمائندگی کرنا تو ایک اعزاز ہے ہی، ساتھ میں نئی پیشکش پر وہ بہت خوش ہیں. ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئرز ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری انشاءاللہ بخوبی نبھاؤں گا. اپنا سارا ایکسپیرینس، اپنی ساری سکلز کھلاڑیوں کے اندر ٹرانسفر کروں گا. کھلاڑیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا، ان کو تیار کیا جائے گا، ڈیولپ کیا جائے گا تاکہ وہ ورلڈ کلاس پلیئر بنے. PCB کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کہتے ہیں کہ ہائی پرفارمنس سینٹر پاکستان کرکٹ کی سمت کا تعین کرے گا. ہائی پرفارمنس ٹیم وسیع بین الاقوامی تجربہ رکھتی ہے جس کا فائدہ ہوگا. وسیم خان نے کہا کہ PCB کا مقصد قومی کرکٹ ٹیم کو دوبارہ ٹاپ رینکنگ میں پہنچانا اور اس کا سنہری دور واپس لانا ہے. اس سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. چیف ایگزیکٹو PCB نے کہا کہ وہ پر اعتماد ہیں کہ ندیم خان، گرینڈ برڈ برن اور ثقلین مشتاق مل کر اچھے پروگرام اور نظام متعارف کروائیں گے. قومی ٹیم میں گرینڈ برڈ برن کی جگہ اب نئے فیلڈنگ کوچ کی تعیناتی ہوگی. PCB قومی کرکٹ ٹیم کے سپورٹ سٹاف میں گرینڈ برڈ برن کے متبادل کا فیصلہ جلد کر دے گا. سید وقار حسین، سچ نیوز، لاہور. آپ کو بتائیں کہ نیب نے عید گزرتے ہی صفائیاں کرنے کے لیے کمر کس لی. نیب لاہور نے پنجاب کے صوبائی وزیر بدعنوانی کی شکایت پر تحقیقات کا آغاز کر دیا. نیب ٹارزن نہیں بنے گا تو پھر نیب اپنی اہمیت کھو جائے گا، اور میں ٹارزن بنتے ہوئے اس کو دیکھ رہا ہوں اور دونوں طرف سے لوگوں کو اس کی زد میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. عید گزرتے ہی نیب ٹارزن بن گئی. ایک اور صوبائی وزیر کے لیے شکنجہ تیار کر لیا گیا اور ساتھ ہی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق صوبائی وزیر محنت انصر مجید نیازی کے خلاف بدعنوائی کی شکایات پر نیب لاہور نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. PTI کے صوبائی وزیر لیبر پر وزارت میں اختیارات کے مبینہ طور پر ناجائز استعمال کا الزام لگا ہے. شکایات کے مطابق وزیر لیبر پر پنجاب امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن سے
उनसे माहाना की बुनियाद पर रिश्वत वसूल करने का इल्जाम है। ज़राए के मुताबिक वजीर लेबर मुबैना तौर पर अफसरान को ट्रांसफर और पोस्टिंग का ड्रावा देकर रिश्वत वसूल करते रहे। मुलजिम ने मनपसंद अफराद की सीनियर पोस्ट पर तैनातियां कर रखी हैं ताकि उनसे माहाना की बुनियादों पर हिस्सा वसूल कर सकें। वजीर लेबर अंसर मजीद नियाजी के खिलाफ मुतलका इदारों से इब्तदाई रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। शिकायत की जांच पड़ताल के लिए मजीद कार्रवाई जारी है। ईद से कबल वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा था कि ईद के बाद नैब टार्जन बनने जा रहा है जो दोनों अतराफ में सफाई करेगा। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। लाहौर में हल्का अरबाब ज़ौक़ की जानिब से ऑनलाइन मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें दर्जनों शायर ने अपने ताज़ा कलाम सुनाए गए और खूब दाद वसूल की। हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर की जानिब से हफ्तावार तनकीदी नशिस्त को इस बार आलमी ऑनलाइन मुशायरे की तकरीब में तब्दील कर दिया गया। आलमी मुशायरे की सदारत कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर अबरार अहमद ने की। बंधे हाथों से छीने जा चुके हैं सब कलम, विदा की रात सारे मंजरों में भर चुकी है। मेरी इन मुस्तकिल सी जर्द और बेखाब आंखों में तुम्हारे नाम की सारी मोहब्बत मर चुकी है। मुशायरे में कनाडा और भारत समेत समंदर पार और बाज बैरूनी ममालिक में मुकीम शोरा ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। फजा में थी ताजगी कुछ ऐसी कि जैसे दुनिया अभी बनी हो। बहुत हंसी था ये सारा मंजर, मगर अचानक किसी ने पूछा, कोई बताएगा मुझको भी क्या हुआ है आखिर। कराची से अफजाल अहमद सईद, मोहम्मद इजहारुल हक और डॉक्टर अनवार जाहिदी, जबकि भारत से शमीम हनफी बतौर मेहमानान खुसूसी ऑनलाइन शरीक हुए। इस ऑनलाइन मुशायरे में लाहौर के अलावा कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और डेरा गाजी खान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से शोरा शरीक हुए। और कराची वालों की भी सुनी गई। आसमान पर काले बादलों की आंख मचोली से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अशरफ सलंगी से। अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और गर्मी की शिद्दत में भी कमी वाज़े हुई है, जिसकी वजह से शहर में ठंडी हवाएं और शहर में जो मौसम है उसमें बेहतरी आई है। कैमरा में अगर दिखाएं तो इस वक्त भी बादल छाए हुए हैं और ठंडी हल्की हल्की हवाएं भी जारी हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत कम से कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त जो शहर कायद का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ये दिन जैसे ही बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 36 के दरमियान दर्जा हरारत रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। और महकमा मौसमियात ने आज जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी का इम्कान भी ज़ाहिर किया है और कहा है कि समुद्री हवाएं लगने की वजह से शहर कायद का मौसम मज़ीद बेहतर हो सकता है और दर्जा हरारत मज़ीद नीचे भी जा सकता है। इस वक्त जो शहर कायद में हवाएं लग रही हैं वो 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर शहर कायद में क्लाउडी मौसम रहेगा और हल्की हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान जाहिर किया है। जी अशरफ सुलंगी, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाम निहाद शाइनिंग भारत में इंसानियत भी दम तोड़ गई। नन्हा बच्चा अपनी मुर्दा मां को जगाता रहा। चौंका देने वाला मंजर देखकर कोई भी मदद को न आया। दिल दहलान देने वाला वाकया भारत की मुआशरती बेहिसी की एक मिसाल बन गया। ये नाम निहाद शाइनिंग भारत की रियासत बिहार के मनाजर हैं, जहाँ एक नन्हा बच्चा अपनी मुर्दा माँ को बार बार जगाने की कोशिश कर रहा है। उसे क्या मालूम कि इंतहा पसंद मोदी के देश में उसकी माँ भूख और अफलास की वजह से दम तोड़ चुकी है। माशरती बेहिसी और बदहाली की इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि वहाँ खड़े लोग वीडियोस बनाते रहे, इस बदकिस्मत बच्चे की मजलूमियत का तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई भी इसकी इमदाद को न आया। भारत दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा तादाद में लोग भूख और प्यास से दम तोड़ जाते हैं, लेकिन हुकूमत बददस्तूर अपनी जंगी जुनून में मुब्तला रहती है। भारत में हर रोज हजारों की तादाद में लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इंतहा पसंद अशराफिया को बचाने के लिए मुसलसल कई माह से लॉकडाउन किए हुए है, जिसको कठपुतली मीडिया भी रिपोर्ट नहीं करता। कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो गैर मुल्की मीडिया के जरिए दुनिया की आंखों के सामने आते हैं। इनमें बाहर का ये एक वाकया है जिसने दुनिया को चमका कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार और भारतीय रियासत पर न सिर्फ कड़ी तनकीद हो रही है, बल्कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के मुख्तलिफ मुतालबात भी सामने आ रहे हैं।
मकबूजा कश्मीर में वहशियाना मजालिम का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने बदतरीन रियासती मजालिम को छुपाने के लिए फौजी इंटरनेट सर्विस पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी है। उधर पुलवामा समेत मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है। मकबूजा वादी में बदतरीन रियासती तशद्दुद को मजीद तूल देने के लिए मोदी सरकार ने फौजी इंटरनेट की सर्विस को फिर मुअत्तल कर दिया है। चंद रोज के लिए बहाल करने के बाद भी ये पाबंदी आयद की गई है ताकि कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम को आलमी मीडिया और दुनिया की आंखों से ओझल रखा जा सके। मकबूजा वादी में पुलवामा, शुपियां और श्रीनगर के बाद इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। देही इलाके बेरनगर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 नौजवानों को हिरासत में लिया गया है, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। बैरून रियासत से आने वाले मुसाफिरों की कश्मीर आमद के साथ ही वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में हैरतनाक इजाफा हुआ है और अब तक 228 अफराद जिले में मुतासर हो चुके हैं, जबकि लॉकडाउन की वजह से शहरियों को इलाज की सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। हकाइक के मुनाफी फैलाई गई मालूमात को झूठ करार देकर सारिफीन को खबरदार करना ट्विटर इंतजामिया को महंगा पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया वेबसाइट से बदला लेने की ठान ली, नया इंतजामी हुक्म जारी कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि हुक्मनामा आजादी इजहार राय और अमरीकी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। सहाफ़ी के ट्विटर छोड़ने से मुताल्लिक सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो रिवायती मीडिया को बाईपास करने के लिए ट्विटर पर भरोसा करते हैं। अगर वो ट्विटर को बंद करने का कानूनी इख्तियार रखते तो इसे भी बंद कर देते। कुछ रोज कबल ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट पर फैक्ट चेक का नोटिस लगाकर इसमें लिखे पैगाम की सदाकत पर सवाल उठाया था, जिस पर अमरीकी सदर आग बगोला हो गए थे और उन्होंने ट्विटर पर अमरीकी सदारती इलेक्शन में मुदाखलत का इल्जाम भी आयद कर दिया था। अगर अमेरिका में कानून साजी कर ली गई तो ट्विटर और फेसबुक के खिलाफ मुकदमात चल सकेंगे। मलेशिया के साबिक सदर महातीर मोहम्मद को यूनाइटेड एंड जस्टिस पार्टी से निकाल दिया गया। ऑपोजिशन पंजों पर बैठने और वजीर आजम की हिमायत न करने पर साबिक सदर की पार्टी रुकनियत मुअत्तल की गई। महातीर मोहम्मद यूनाइटेड एंड जस्टिस पार्टी के बानी रुकन है। पार्टी जराये के मुताबिक 18 मई को होने वाले पार्लियामेंट इजलास में महातीर मोहम्मद हिज़्ब इख्तिलाफ के पंजों पर बैठे थे, जिसकी वजह से पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उनको फौरी तौर पर पार्टी से बेदखल कर दिया था। महातीर मोहम्मद पर नए वजीर आजम मुहियुद्दीन यासीन की हिमायत न करने का भी इल्जाम है। 95 साल महातीर मोहम्मद दुनिया के किसी भी मुल्क के मुअम्मर तरीन सरबराह थे, जिन्होंने रवां साल फरवरी में वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दिया था। उनके बाद पार्टी ने मुहियुद्दीन यासीन को मलेशिया का वजीर आजम बनाया था। महातीर मोहम्मद का शुमार दुनिया के बड़े लीडर्स में होता है। उनकी क़यादत में मलेशिया दुनिया में नई मुआशी क़ुव्वत के तौर पर उभरा। अमरीका में मुतासिब सफेद फार्म पुलिस एहलकारों के हाथों से अफाम जॉर्ज फ्लाइड की हलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा भी बोल उठा। यूएन इंसानी हुकूक की हाई कमिश्नर मिशाल ने कहा कि अमरीका को से अफाम शख्स को तशद्दुद से हलाक करने में मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। मिशाल ने कहा कि अमरीकी हुकूमत को ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए भरपूर इक़दामात करने चाहिए। अमरीकी पुलिस के हाथों तशद्दुद से अफ्रीकी अमेरिकन की हलाकत का ये पहला वाकया नहीं है, माजी में भी ऐसे कई वाकयात रानुमा हो चुके हैं। अमरीका में मुतासिब सफेद फार्म पुलिस एहलकारों के हाथों से अफाम जॉर्ज फ्लाइड की हलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा भी बोल उठा। यूएन इंसानी हुकूक की हाई कमिश्नर मिशाल बेचलेट ने कहा है कि अमरीका को से अफाम शख्स को तशद्दुद से हलाक करने में मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। मजीद उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकूमत को ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए भरपूर इक़दामात करने चाहिए। अमरीकी पुलिस के हाथों तशद्दुद से अफ्रीकी अमेरिकन की हलाकत का यह पहला वाकया नहीं, माजी में ऐसे कई वाकयात रुनुमा हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में रेस्टोरेंट्स खोलने के लिए वफाकी हुकूमत को सिफारिशात भिजवा दी हैं, जबकि कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते में सिर्फ 4 दिन तक जारी रहेंगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से रेस्टोरेंट्स मालकान के लिए अच्छी खबर। तवील बंदिश के बाद बुजदार सरकार ने रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत दे दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की हदायत पर कोरोना काबीना कमेटी का आला सदा का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वजीर कानून राजा बशारत, सीनियर वजीर अलीम खान और सूबाई वजीर सनत व तिजारत मियाँ असलम इकबाल समेत दीगर आला हकाम शरीक हुए। इजलास में पंजाब हुकूमत की जानिब से रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत देने का फैसला सामने आया। जराये के मुताबिक
पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को रेस्टोरेंट्स खोलने की सिफारिश कर दी है। मामला हतमी मंजूरी के लिए NCO के इजलास में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब मार्केट और शॉपिंग मॉल्स के मुकर्रर औकातकार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रखे गए हैं और कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते में 4 दिन रहेंगी, जबकि जुम्मा, हफ्ता, इतवार तमाम दुकानें और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। इजलास में एक और अहम फैसला आया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से मरी और गलियात के सियाहती और तफरीही मुकामात पर होटल इंडस्ट्री खोलने की इजाजत के लिए वफाकी हुकूमत को सिफारिश की जाएगी और इन तमाम तफरीही मुकामात को सयाहों के लिए खोलने के लिए भी सिफारिशात पेश की जाएंगी। क्योंकि ये मामला खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत का है, ताहम इस पर फैसला भी मुश्तरका तौर पर किया जाएगा। तोशा खान रेफरेंस यूसुफ रजा गिलानी एहतसाब अदालत पहुंच गए। मुलजिम अब्दुल गनी मजीद भी अदालत में मौजूद। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का आज अदालत पेश न होने का फैसला। आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की जाएगी। तोशा खाना रेफरेंस यूसुफ रजा गिलानी एहतसाब अदालत पहुंच गए। मुलजिम अब्दुल गनी मजीद भी अदालत में मौजूद हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी का आज अदालत पेश न होने का फैसला। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की जाएगी। आसिफ जरदारी अलील हैं, अदालत में पेश नहीं हो सकते। गरीब और नादार लोगों के लिए सच टीवी की जानिब से शुरू की जाने वाली मुहिम नेकी की टोकरी ने शहरियों के दिल जीत लिए। शहरी कहते हैं महंगाई और मौजूदा सूरत हाल के तहत एक वक्त की रोटी किसी गरीब को मिलना किसी नेमत से कम नहीं। आखिर में सच टीवी की जानिब से जो ये नेकी की टोकरी का इकदाम किया गया है, ये एक बेहतरीन इकदाम है। मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। सक्कर में भी नेकी की टोकरी का जो आगाज किया है, उसमें एक बहुत अच्छा इकदाम है सच चैनल वालों का कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, किसी के लिए मदद के लिए नहीं जा सकते, तो वो खामोशी से वहाँ आके अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, जिस चीज़ की इनको ज़रूरत होती है वो उसमें से पूरी कर लेते हैं। ये सच न्यूज़ जो कैंपेन शुरू किया है, इनको चाहिए कि अमीर लोग इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, गरीब लोग जो एक दिन का काज एक टाइम का मिल सकता है। बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो उसने गरीब की आवाज़ बुलंद किया हुआ है और हम सच टीवी वालों को सलाम करते हैं। ये नेकी की जो टोकरी है, ये वैसे बहुत अच्छा काम है और गरीब लोगों के लिए इसको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा और मालदार और जितने सरमायादार लोग हैं उनको चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के ऐलान को पेशावर के कुछ शहरियों ने तो सराहा और कुछ ने तो ये भी कहा कि पेट्रोल सस्ता होने से उनकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। सब्जी की कीमतों और किरायों में कमी करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा फैसला है, अवामी मफादात के लिए बहुत बेहतर है। इससे वाज़े कमी आएगी महंगाई में और ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है। सारे अवाम इसको सराहते हैं, बहुत ही अच्छा फैसला है और इसमें और भी कमी होनी चाहिए। इसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को भी कम हो जाना चाहिए। जिस चीज़ के ऊपर ये गुड ट्रांसपोर्ट चलती है, जिसमें सर समझ लें कि अगर सब्जी भी हो जाए तो उसको भी कम होने, फ्रूट है उसको भी कम हो जाना है। लेकिन जिस तरह पेट्रोल के रेट हमारे मुल्क में कम होते जा रहे हैं, लेकिन उस तरह हमें महंगाई का तनासब बढ़ता जा रहा है, जिसको कम हो जाना चाहिए था। पेट्रोल तो सस्ता किया, यानी 120 पे थे, 110 पे थे, 115 पे थे, 180 पे आ गया। इस तरह डीजल भी आ गया, लेकिन आवाम का उसका कोई फ़ायदा नहीं, आम आवाम को उसका कोई, क्योंकि कीमतें जब हम आते हैं और करियाने से वगैरह दवाइयों से जो भी दुकान जहाँ से हम कोई चीज़ लेते तो वही कीमत होता है। तो बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन मैं पेट्रोल का क्या करूं, हम तो गरीब लोग हैं, हमको जो है खाना पीने का अशिया जो है इसको सस्ता करना चाहिए, दाल सब्जियां वगैरह। ये जो अभी मुर्गी है, मुर्गी 260 रुपये फ़ी किलो मिलती थी, तो हम खा नहीं सकते थे। हमारा जो है 1000 रुपये दिहाड़ी है और हम जो है 1500 का वो खर्चा है घर का, तो हम 500 रुपये कहाँ से लाएंगे। खबर दें आपको, सानिया मॉडल टाउन इस्तगासा केस की समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी गई। कोरोना वायरस खदशात के पेश नजर केस में पेशरफ्त न हो सकी। प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान की दरखास्त पर दलाइल आइंदा समाअत पर मुकम्मल करेगी। मजीद जानते हैं नबील नकवी से। जी नबील। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिया मॉडल टाउन इस्तगासा केस की समाअत जो है एक दफा फिर से बगैर किसी समाअत के जो है वो 6 जून तक जो है मुलतवी कर दी गई है। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नजर, इसके बढ़ते खदशात के पेश नजर किसी भी अदालत में जो केस से मुतालिक अफराद थे वो पेश ना हो सके और मुकम्मल तौर पर जो पेशरफ्त ना हो सकी, जिसके बाइस अदालत के जज ने 6 जून तक जो है समाअत मुलतवी कर दी है। जबकि आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान की दरख्वास्त पर जो है
دلائل دیں گے اور ملزمان میں شامل ایس ایس پی عمر ویرک اور عمران بخاری عدالت میں جو ہے وہ آج بھی پیش ہوئے اور 6 جون کو دوبارہ جو ہے عدالت نے ملزمان کو پیش کرنے کا جو حکم دے دیا ہے. جی بہت شکریہ نبیل نقوی. اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.